अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि रोज़ाना मैं एक लेटर का रिव्यू करके आपको बता रहा हूँ, आप महसूस हो रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर कर रहे हैं। कौन सा लेटर कहाँ से आया है उस इलाके के बारे में आप जानते हैं, जानना चाहते हैं। आपको भी पता चलता है कि दुनिया के अंदर कौन से इलाके हैं, कौन से विलेजेस हैं, और आप उनको फिर बाद में यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देखते भी हैं। तो आज से 10, 15, 20 साल पहले मुझे जो लेटर मिलते रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद था, जिनका मैं बारी बारी रिव्यू कर रहा हूँ। तो आज भी रैंडमली किसी एक लेटर का रिव्यू करेंगे कि वो लेटर कहाँ से आया है। तो मेरे पास ये लेटर पड़े हुए हैं, तो आज देखते हैं कि आज कौन सा लेटर निकालते हैं और उसका देखते हैं कि वो कहाँ से आया है। कोई मैं चाहता हूँ ना सिंगल सा लेटर कोई निकालें, ज़्यादा जो है ना वो वाला लेटर नहीं होना चाहिए, कोई कलरफुल ही हो जाए। चलो आज ये लेटर मैंने निकाला है जी, ये थोड़ा फटा हुआ है लेकिन ये है कि ये लेटर निकाला है जी मैंने, आज इसका रिव्यू करेंगे। तो आप देखते हैं कि ये लेटर कहाँ से आया है। ये लेटर आया है जी इथोपिया से आया है जी, फ्रॉम बेंचू। ये लेटर जो है ना, एक बंदा था इथोपिया से, वो मुझे बार बार लेटर लिखता था। तो ये जो है ना उसका लेटर आया, इसमें इसने तस्वीरें भी भेजी हैं। भाई लड़की है मेरे ख्याल में या लड़का है, जो तस्वीरें देखेंगे अभी तो उस वक्त शायद मैं उनका जवाब देता हूँगा। तो तभी 2-3 लेटर, लड़की है जी, ये लड़की है, उसकी तस्वीर भी हैं। तो वैसे कोई मसला तो नहीं है पिक्चर दिखाने में, क्योंकि ये इंटरनेशनल आजकल नेट का दौर है, हर एक की तस्वीरें जो है ना। तो ये कोई जो है ना मुझे उस वक्त वो लेटर लिखती थी, ये इथोपिया से। ये आप देख सकते हैं 2 पिक्चर्स भी भेजी हैं इन्होंने। तो ये अब लेटर में पढ़ के सुनाता हूँ कि इस ख़त में मोहतरमा ने क्या लिखा है। इथोपिया से, यानी ये अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया। तो अभी शायद ये लोग इंटरनेट पे मौजूद होंगे, तो लेकिन कांटेक्ट नहीं है, रब्ता नहीं है। ये 2005 को लेटर मुझे मिला है, वो हैंड रिटन लेटर है जी। इथोपिया, जैसे कि आपको पता है, हम भी तो तरक्की पजीर हैं, इथोपिया भी अफ्रीका का गरीब जो है मुल्क है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर भी इतनी सहूलियात मौजूद नहीं होती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, डियर माई बेस्ट पेन फ्रेंड, मेरे प्यारे कलमी दोस्त, हाउ आर यू, कैसे हैं। आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत फ़ाइन हूँ, ठीक हूँ। थैंक्स आई रिसीव्ड योर मैसेज, मैंने आपका पैगाम वसूल किया। आर आई रिसीव्ड योर लेटर, या मैंने आपका ख़त वसूल किया। योर पिक्चर इज़, शायद मैं कम्युनिकेट करता रहा हूँ इसके साथ, इसीलिए इसके 2-3 लेटर मुझे मिले हुए हैं। योर पिक्चर इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आपकी तस्वीर बड़ी प्यारी है। प्यारी किधर है जी, अब कौन सी अट्रैक्शन रही है। चलो उस वक्त की बात है, 2005 की बात है। नो आई विल कम माई ओपिनियन और आइडियाज़, मैं अपने असल मकसद या आइडिया की तरफ। माई लाइफ इज़ लाइक दिस, बाई दिस टाइम आई हैव नॉट मदर, मेरी माँ नहीं है, एंड मदर बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में मौजूद नहीं है, और पास्ट अवे, या गुजर गए या मर गए या डाइड। बट आई हैव 5 सिस्टर्स, मेरी 5 बहनें हैं, एंड 2, बस 2 भाई हैं। आई एम ए ग्रेड 7, मैं ग्रेड 7 में हूँ, स्टूडेंट, ग्रेड 7 की स्टूडेंट हूँ। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मेरी 18 साल उम्र है। माई फैमिली इज़ पुअर, मेरी ख़ानदान गरीब है। माई फ्यूचर एम इज़, मेरे मुस्तक़बिल का जो मकसद है, आई कम्प्लीटेड ग्रेड 10 में 10वीं तक जाना चाहती हूँ। आई एम नॉट लीव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क में नहीं रहना चाहता हूँ, बिकॉज माई कंट्री अंडर डेवलप, मेरा मुल्क जो है तरक्की पजीर है। सो देर इज़ नो इनफ जॉब, यहाँ पर इतने जॉब के मौके नहीं हैं। प्लीज़ माई पेन फ्रेंड कम इन माई कंट्री, मेरे कलमी दोस्त मेरे मुल्क में आओ। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूँगी। आफ्टर दैट आई टेल यू मैनी थिंग्स, उसके बाद मैं आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। प्लीज़ माई पेन फ्रेंड कम इन माई कंट्री, मेरे दोस्त मेरे मुल्क में आओ। एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके आओ। आई रिसीव्ड योर क्या है नंबर, टेलीफोन नंबर, मैंने आपका टेलीफोन नंबर भी मुझे मिला है, और मोबाइल नंबर भी मिला है। द प्रीवियस लेटर, पिछले लेटर में, माई टेलीफोन नंबर इज़ लाइक दिस, मेरा टेलीफोन नंबर ये है, आगे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। बट देर इज़ नो मोबाइल आवर होम, हमारे यानी कि घर में मोबाइल नहीं है। और माई फैमिली, या मेरे ख़ानदान के अंदर मोबाइल नहीं है। ज़ाहिर है
गरीब मुल्क है तो वहाँ मोबाइल या सर्विस ही ना होगी वहाँ पे, या उस वक्त की बात है। प्लीज़ टेल मी योर जॉब, अपने जॉब के बारे में बताओ और ऑक्यूपेशन और अपने पेशे के बारे में इन द कमिंग लेटर, अगले लेटर में। आई विल आल्सो राइट योर लेटर गुड बाय, मैं भी आपको खत लिखूँ गुड बाय। योर पेन फ्रेंड बेंचू मैगिस्टू एफ्सा, बेंचू मैगिस्टू एफ्सा। तो ये लेटर थे, देख सकते हैं आप लोगों के जज्बात किस तरह के होते थे। तो उस वक्त शायद मैं कुछ अर्सा कम्युनिकेट करता रहा हूँ, बाद में फिर ज़ाहिर है छोड़ दिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतना अर्सा, इतने लंबे अरसे तक, और आपको पता है कि वहाँ जो बैरून मुल्क लेटर भेजा जाता है उस पर स्टैंप्स भी अच्छे खासे, यानी कि उस वक्त 50 रुपये का लगता था या 30 रुपये का, लेकिन वो भी जो है ना उस वक्त काफ़ी मुश्किल होता था। जब आप महीने में 500-600 लेटर लिखते हूँ तो मुश्किल होता था। फिर उसके बाद मेरा इनसे कांटेक्ट नहीं रहा है, पता नहीं ये किधर होंगे, लेकिन जो इंग्लिश चैनल है उस पर भी मैं रिव्यू करूँगा इन लेटर्स का, वहाँ पर इनसे दोबारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है ना कुछ होता है कि इंसान एक दूसरे की कोई हेल्प भी कर सकता है। तो उम्मीद है, चूँकि आपको पता है कि इथोपिया जो है गरीब मुल्क है, हम भी गरीब मुल्क के अंदर रहते हैं, लेकिन इथोपिया हमसे भी गया गुजरा है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेटर का जो रिव्यू है आपको पसंद आया होगा। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस पैगाम के साथ मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWTV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।